हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का मतलब पार्ट 1 में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखा, और अब इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस कवर करने वाले हैं। लेट अस सी द कंटेंट्स फर्स्ट। कंटेंट क्या है देखिए दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, electrical capacitance, equivalent capacitance of the series and parallel combination, energy stored in a capacitor और dielectrics। ये है आज के इस वीडियो के कंटेंट्स। लेट अस सी एक एक टॉपिक पार्ट बाय पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल फ्रेंड्स, पोटेंशियल मतलब हम अगर हम किसी इंसान की, किसी वस्तु के पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल वो होता है जैसे हम डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं, किसमें कितना पोटेंशियल है, मतलब इनडायरेक्टली कितना दम है या कितना कैपेबिलिटी है काम करने की। तो उसी तरह अगर हम आगे देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब एक तरह से आप कितना काम कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जैसे आपको डेफिनेशन में दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन है, मतलब किसी चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आए। वो एक जगह हो सकती है इन्फिनिटी, और दूसरी जगह हो सकती है कोई दूसरे पॉइंट जहाँ पर आप लेकर आना चाहते हो, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में फ़र्क देखते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हो। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क ये होता है फ्रेंड्स, पोटेंशियल जो होता है एक इन्फिनिटी से आप एक पॉइंट को लेकर आ रहे हो। इसको एक कई बार इंटीग्रल के टर्म में भी लिखा जाता है कि एक इंटीग्रल है, एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर रेडियस पर पॉइंट लेकर जा रहे हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक कितना काम किया गया है एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर लेकर जाने के लिए, बिटवीन टू पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट होता है फ्रेंड्स वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स, वे सी इज इनवर्स मीन्स कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रेंड्स। अगर किसी पॉइंट चार्ज पर हमें अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? V इज इक्वल टू 1/4πε0 और 1/4πε0 वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹ अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सब्सिट्यूट करें, पुट करें, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 9 इंटू 10⁹ होगी, वी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और बी होता है KQ/R, KQ/R, ये होता है वी की वैल्यू। सिमिलरली अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो वी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। जितने चार्जेस होंगे उतने, अगर n चार्जेस हैं तो n तक जाएंगे हम, Qn जाएगी वैल्यू होगी, और R जितनी वैल्यू होगी उतना तक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब ड्यू टू डायपोल। हमने डायपोल के बारे में पहले पढ़ा हुआ। डायपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जिसके जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, कोई डी डिस्टेंस या 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, उसे हम कहेंगे डायपोल। और उस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हुआ है, इस पर हमें उसकी वैल्यू पता है 2p/r³ फॉर एक्सेल होता है, और इस केस में फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r² होता है। और ये तो हो गया एक्सेल। और फॉर इक्वेटोरियल फ्रेंड्स, इक्वेटोरियल के लिए होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट होता है P cos θ/r², V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos θ/r²। ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स थीटा वैल्यू, ये है थीटा। ये इस पॉइंट P पर हम फाइंड कर रहे हैं, ये प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, ए बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस थिन चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए क्या होता है फ्रेंड्स?
फॉर आउटसाइड द शेल v इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जहाँ r की वैल्यू रेडियस ऑफ द शेल से ज़्यादा है। और गॉसियन सरफेस अगर आप बाहर ड्रॉ किया आपने सरफेस को और इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है r की वैल्यू, देन v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होती है। सिमिलरली एट फॉर इनसाइड द शेल क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर इनसाइड द सेल v इज इक्वल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, जहाँ r स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल आर इनसाइड द सेल। r की वैल्यू रेंज करती है 0 से r के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस रेडियस। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल और रेडियस का इस थिन स्फेरिकल शेल के लिए, इनसाइड हमने पता है r की वैल्यू कांस्टेंट होती है अप टू कैपिटल r, अप टू कैपिटल r की वैल्यू v की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और जैसे जैसे आप रेडियस के बाहर जाएंगे आपकी रेडियस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब रेडियस की वैल्यू जैसे जैसे आप जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल वैसे वैसे कम होती जाएगी, एज दिस कर्व शोज, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड एज E इज इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो आर, वेयर आर इज अ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स। आर को हम जनरली कभी लिखते हैं एक्स आई के प्लस, अगर वेक्टर टर्म्स में हमने पढ़ा है 11th क्लास में वेक्टर्स के बारे में, क्या होता है वेक्टर्स, आर इज ए पोजिशन वेक्टर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कोई पोजिशन फाइंड करना चाहते हो तो आर की वैल्यू हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक्स वाई जेड जो है 3 डायमेंशन में इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो जनरली अगर हम जनरली कोई एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, या तो एक्स या वाई या जेड, और एक्स के और मोस्ट कॉमनली एक्स ही लेते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो एक्स होगा फॉर एक्स के लिए, और 3D में आपको दिख रहा है ई इज इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई प्लस डो वी अपॉन डो जेड, ये 3D में हो गया। और अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप इंटीग्रेट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी आर, अगेन डी आर इज इक्वल टू, अगर आप अगेन इसे कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखेंगे तो डी आर विल बी डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके नाम में ही आपको दिख रहा है पोटेंशियल जहाँ पूरे सरफेस पर इक्वल होगा, एंड एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए। और कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनकी सरफेस की, क्या प्रॉपर्टीज होती है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब आप किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज को आप मूव कर रहे हो तो कोई वर्क डन नहीं कराएगा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल पूरा कॉन्स्टेंट है। कोई पोटेंशियल का हमने देखा था वर्क डन के बारे में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, जहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वर्क डन कहलाएगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो वर्क डन तो कहलाएगा नहीं, जीरो कहलाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल कहलाता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर एन वेक्टर से शो करते हैं, हमेशा नॉर्मल कहलाता होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस फ्रेंड्स। अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, दो जो कि एब्सर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते कर्व्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस। मतलब कोई नंबर ऑफ चार्जेस हैं इसी पॉइंट एक पॉइंट पर रखे हुए हैं, उस पॉइंट पर रखे होने के कारण इनकी जो एनर्जी कहलाएगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिनोटेड बाय डेल्टा यू। एंड समटाइम्स यू से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, हमें पहले ही पढ़ा हुआ है इसके बारे में। क्यू यू इज इक्वल टू क्यू वी होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी होता है। सो अगर हम Q की वैल्यू रखें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट माइनस 9 इंटू 1 वोल्ट, है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स या 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या तो फॉर उसके लिए हम पहले टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल क्या होता है, हमें पता है टॉर्क होता है फोर्स, ये आपको दिख रहा होगा, फोर्स ऑन वन ऑन प्लस क्यू विल बी क्यू ई, फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी माइनस क्यू ई। सो
एक कपल एक्ट हो रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा 2a sin थीटा, तो टू क्यू ई इंटू 2a sin थीटा हो जाएगा। और हमें पता है क्यू ई 2a इंटू क्यू होता है p, सो पी ई साइन थीटा, ऐसे टॉक निकल गया अपना। तो अब टॉक निकल गया तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन कंपोनेंट्स होता है टाउ डी थीटा, और टाउ हमने अभी कैलकुलेट किया पी ई साइन थीटा, सो पी ई साइन थीटा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस थीटा, थीटा वन टू थीटा टू, पी ई हो गया यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। कैपेसिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस होता है फ्रेंड्स, आप जनरल अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ एक लाइन में, अगर हम व्हाट इज कैपेसिटी, कुछ होल्ड करने की कैपेबिलिटी, क्या है होल्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कितना देर तक या कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो उससे हम वो डिनोट कर शो करता है उस पर्टिकुलर कंडक्टर के कैपेसिटेंस। हमें पता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ C जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V है। इसको कैपेसिटेंस को आप इनके टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। कैपेसिटेंस में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर थ्रू 1 वोल्ट। मतलब किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को अगर आपको मेजर करना है तो आप 1 वोल्ट से अगर किसी इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी उस चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होगी उसे हम कैपेसिटेंस कहेंगे। अब देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? कूलम बाई वोल्ट। आपको दिख रहा है इसमें C इज इक्वल क्यू बाई वी, क्यू होता है कूलम और V होता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट या CV माइनस वन, या इसका स्टैंडर्ड यूनिट इस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, इसका नाम था फैराड। तो एसआई यूनिट, इसका कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? 1 फैराड। नेक्स्ट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो उससे हम कैसे फाइंड करोगे? फॉर एग्जांपल अगर सीरीज में रखा है कैपेसिटेंस तो उसकी सी इक्वलेंट क्या कैसे फाइंड करेंगे हम? 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 जितने नंबर ऑफ जितने भी कैपेसिटर रखे हैं सबको 1/c करके ऐड करते जाना है। 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, अगर n है तो 1/cn तक आप फाइंड करेंगे। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्वलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर रखे हैं यहाँ n रखे हैं तो पैरेलल में सीधा ऐड करना है, इन सीरीज में 1/c करना है। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू रजिस्टर्स। रजिस्टर में सीरीज में डायरेक्टली ऐड करते हैं हम, R इक्वलेंट इज इक्वल R1 प्लस R2 R3, ये सीरीज में होता है इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्स। और इन फॉर रजिस्टर्स में जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, यानी 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल में होता है जो कि कैपेसिटर में सीरीज में है। ठीक है, नेक्स्ट मूव अहेड। कैपेसिटर क्लासिफिकेशन। कैपेसिटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड्स, सी इज गुड, इसे ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जो d डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज गुड एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी, A इज द एरिया बिटवीन द कैपेसिटेंस एंड D इज द डिस्टेंस। वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर C इज गुड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 माइनस R1, ये R1 इज द इनर रेडियस, R2 इज द आउटर रेडियस, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपन R2 माइनस R1। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल L अपॉन ln B बाई A। ये हो गया आपका कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है तो E इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या हाफ CV स्क्वायर, या हाफ QV। ये तीनों फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, जो वैल्यू दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस इजीली, मतलब एक तरह के इंसुलेटर होता है, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है ना। तो एक तरह का इंसुलेटर होता है जो चार्जेस को ईजिली फ्लो होने नहीं देता, उसमें ब्रेक लगाता रहता है।
तो हैंस डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियल इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड। इसको पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइजेशन मतलब आप चार्जेस को प्लस माइनस करके सेपरेट कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ग्लास, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, a dielectric strength is the maximum electric field that can exist in a dielectric without causing the breakdown of its insulating property is called dielectric strength of the material। तो ये हो गया फ्रेंड्स उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, स्लैब अगर रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब उस केस में उस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस क्या होगी। सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर एक टी थिकनेस का आप एक स्लैब रख देते हैं, ये स्लैब, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देन इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई के, where D इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, T is the thickness of this slab, अब K is the conductivity of the dielectric material। सो इस तरह आप कैपेसिटेंस फाइंड करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम विथ नया न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।